नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल निम्रो मनोज में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में जो मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैं ऐसे ही आपकी नामों का एनालिसिस करके, बैलेंस करके आपको देता रहूँगा। तो आज ये नाम एनालिसिस में मेरे पास जो कमेंट्स आए उसमें ये अगला नाम है शिवन कुमार का है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 20/8/2007। इनका मूलांक है इनके डेट ऑफ बर्थ से हम इनका मूलांक देखेंगे। इनका मूलांक आ रहा है 2 नंबर पे। इनका भाग्यांक 1 है। इनका लकी अंक है 1, 3 और 5। अनलकी 4, 9 और 8 और न्यूटन नंबर 2, 6 और 7। अभी हम इनका लोशो ग्रिड का चार्ट बनाएंगे। 2, 8 फिर 2, 7। इनका मूलांक का हम 2 नहीं भरेंगे क्योंकि ये 20 का 2 बन रहा है, तो इसको हम एक ही बार लेंगे। भाग्यांक इनका 1 पर आ रहा है। अभी देखिए, इनका लोशो ग्रिड चार्ट हमने कंप्लीट किया है। इसके अंदर इनका कोई भी प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा है। ना तो इनका एक्शन प्लान कंप्लीट हो रहा है, ना ही इनका विल प्लान कंप्लीट हो रहा है, ना इनका थॉट प्लान, माइंड प्लान, कोई भी प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके कोई ना कोई ग्रह छूट रहे हैं और उनकी एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, जिसके कारण इनको अभी या फ्यूचर में ये सफलता में काफ़ी विघ्न आती है, बाधाएं आती हैं। तो हम अभी इनका नाम का, इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या बैलेंस है या नहीं वो जान लेंगे। सबसे पहले हम इनके नाम का एनालिसिस करेंगे। इनका फर्स्ट नाम जो 25 पर आ रहा है, जिसका 7 बन रहा है, इनका टोटल नाम आ रहा है 40 के 4 पर। अभी देखिए, इनका जो फर्स्ट नाम है वो तो न्यूट्रल पे आ रहा है। वो नाम चल सकता है पर इतना उनके लिए लाभप्रद नहीं रहेगा। वो जो टोटल नाम इनका है वो तो इनके अनलक्की के 4 पर आ रहा है, तो आपको बिल्कुल ये टोटल नाम नहीं रखना है। अभी आपको इस नाम को हम बैलेंस करके थोड़ा सा बताएंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं हद तक काफ़ी लाभ होगा। अभी देखिए, हम इसमें शिवन में डबल आई और डबल ई लगा सकते हैं, जिससे ये नाम 32 के 5 पर पहुंच गया। यानी 5 आपका बिल्कुल बैलेंसिंग नंबर है, लकी नंबर है, जो हमने यहाँ भर दिया है। अभी हम कुमार को लेते हैं, जिसके अंदर हम डबल ए लिखकर इसको 48 के 3 पर ले जाएंगे, जो आपका यहाँ पर अगेन लकी नंबर 3 को कंप्लीट कर रहा है। यानी अभी देखिए, आप हमने नाम में थोड़ा सा करेक्शन किया, तो आपके जो प्लैनेट्स हैं, अभी आपको 5 की एनर्जी मिलने लग गई है, यानी बुध की एनर्जी मिलने लग गई है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आपके सारे ग्रहों के बीच में आता है, बैलेंस करता है, ये स्टेबल रहता है। आपका बिल्कुल फैमिली बिल्कुल स्टेबल तरीके से चलती है। आप लाइफ में सफलता का नंबर है, ये बिजनेस का नंबर है। हर किसी क्षेत्र में सफलता आपको यहीं से शुरू होगी और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यानी ये मिसिंग होता है तो लोगों को घर बनाने में भी प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक होता है। आप देखोगे जिनके चार्टों में ये मिसिंग है, वो ये परेशानी से जूझ रहे होंगे। तो आपका ये नंबर हमने बैलेंस किया। और 3 जो हमने यहाँ पर, ये आपके गुरु का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, शिक्षा का नंबर है, ताकि गुरु का आपको यहाँ पर जो आशीर्वाद मिलेगा और जिससे आप शिक्षा और सारे क्षेत्र में आगे जाएंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर हमने बैलेंस किया तो इनके 3, 5, 7 का एक प्लान कंप्लीट हुआ है। अभी इनको इमोशनल प्लान बोल सकते हैं हम। ऐसे व्यक्ति इमोशनल रूप से सोचेंगे, बड़े दयालु रहते हैं, बड़ी दया की भावना रहती है इनके अंदर। और दूसरा इनका हम प्लान देखिए कौन सा कंप्लीट हो रहा है, जिसको न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के अंदर सिल्वर योग बोलते हैं। सिल्वर योग होना यानी कि आप भविष्य में प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करेंगे, जमीन के मालिक बनेंगे और आपको उस क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलेगा।
और काफ़ी आप इज्जत और प्रॉपर्टी कमाएंगे। तो ये एक योग होता है जो आपके इन नामों को बैलेंस करने पर हो रहा है। अभी हम आपको बताएंगे कि आपके जो 6 नंबर जो मिसिंग नंबर है उनकी रेमेडीज बता देता हूं मैं, क्योंकि जो अंक मिसिंग है और उनके जो प्लान मिसिंग है उससे आपको कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत आएगी। जो आप ये रेमेडीज करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यानी आपका 6 नंबर मिसिंग है, शुक्र का नंबर मिसिंग है। शुक्र यानी आपको धन दौलत धन सुविधा अगर ये नंबर मिसिंग होता है तो आप इनसे वंचित रहते हैं। तो आपने क्या करना है, शुक्र को बैलेंस करना है। तो आपने सबसे पहले आप अपने आप में स्वच्छ रहिए, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनिए, मतलब गंदे कपड़े नहीं पहनना है, धोकर कपड़े पहनिए, मतलब स्वच्छता का ध्यान देना है। क्योंकि शुक्र जो हैं वो बहुत ही नेम फ्रेम और बहुत ही, मान लीजिए कि आप जो भी लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो जिनको आप देखते हो कि ये बिल्कुल सुंदर दिख रहा है या सज संवर के रह रहा है, यानी उन पर शुक्र की मेहरबानी होती है। तो उसी प्रकार से आप कपड़े अच्छे पहनिए तो शुक्र की मेहरबानी ऑटोमेटिक आपके ऊपर आएगी। और दूसरी बात यह है कि शुक्र ग्रह को आपको अगर ठीक करना है तो आपको कुछ एक उपाय आप कर सकते हैं। जैसे आप चमचम या जिसको हम सफ़ेद रसगुल्ला होते हैं उसको गाय को आप खिलाइए, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। मीठा चावल होता है, मीठा चावल बना के वो भी गाय को दे सकते हैं आप, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। तो इसी तरीके से आप ये उपाय करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा आपका जो ग्रह है ये शुक्र हो गया, आपका 9 नंबर मिसिंग है, यानी आपका मंगल का अंक कहीं ना कहीं मिसिंग है। लोग बोलते हैं कि मंगल मिसिंग, मंगल बहुत वो ग्रह होते हैं जो जिनका मंगल खराब होता है, पर ऐसा नहीं है। सारे ग्रह का बैलेंस होना जरूरी है। यदि मंगल आपके मिसिंग है तो आपने जो भी आप फैसले लोगे वो डर डर के फैसले लोगे। यानी जिसके पास मंगल की एनर्जी नहीं वो डर डर के फैसला लेगा, ये काम करूँ ना करूँ, बिजनेस करूँ या नौकरी करूँ, ऐसे डरेंगे वो। तो आप किसी भी चीज़ में डरेंगे, इसलिए आपने क्या करना है, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हमेशा मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार को आप जो बंदर होते हैं उनको गुड़ चना खिला सकते हैं, जिससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा। उसी प्रकार से आपका 4 मिसिंग है, राहु का नंबर मिसिंग है, यानी आपका राहु मिसिंग है तो आप उलझनों में फंसे रहेंगे। आप हमेशा उलझने ही रहेंगे। किसी न किसी टाइप की उलझन आपको घेर के रखेगी, चाहे वो पढ़ाई से ले लो, चाहे बिजनेस से ले लो, किसी भी प्रकार के आप किसी भी डिसीजन को अच्छे तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो आपने अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करना है। राहु को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए। और दूसरा, आप कुत्ते को खाना खिलाइए, मछली को दाना खिलाइए, जिससे आपका राहु स्ट्रोंग होगा। आपका राहु स्ट्रोंग होगा यानी आप अच्छे अच्छे फैसले ले सकेंगे। क्योंकि राहु अगर आपका और भी स्ट्रोंग करना है तो आप अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे मित्र की संगत में रहिए, ताकि वो आप जो विसंगत इन चीज़ों में विप्त हैं उन लोगों से दोस्ती मत करिए। आप समझ रहे हैं, जैसे शराब हो गया, नॉनवेज खाने वाले, उनका साथ मत रखिए, तो आपका राहु स्ट्रांग होगा। तो मैंने देखिए आप इनका छोटा सा मैंने नाम का यहाँ पर करेक्शन किया, बैलेंस किया और इनके ग्रह एक्टिवेट हो गए। उसी प्रकार से हम अगला नाम लेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अभी हम अगला नाम लेंगे। यहाँ हमारे पास है, नेक्स्ट नाम है धीरज, धीरज दीपक गायकवाड़। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1990। अभी हम इनका लोशोग्रिड चार्ट बनाएंगे, इनका मूलांक निकालेंगे पहले।
भाग्यांक, लकी नंबर, अनलकी नंबर और न्यूट्रल नंबर। इनका मूलांक आ रहा है 3 पर, इनका भाग्यांक आ रहा है 9 पर, इनका लकी नंबर 1, 3, 5 हैं और इनके अनलकी नंबर हैं 6, 2, 4 और न्यूट्रल नंबर हो रहे 7, 8 और 9। अभी हम इनका लोशो ग्रिड चार्ट बनाएंगे। 1, 2, 3, फिर 1, 9 की एनर्जी आ रही, 9 की एनर्जी आ रही और फिर 2, मूलांक का 3 यहाँ पर हमने लिख दिया, भाग्यांक का 9। अभी देखिए सबसे पहले तो आप इस ग्रिड को देखिए, यहाँ पर 3 बार मंगल की एनर्जी आ रही है, मतलब ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है, इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आपकी ये 3 बार की एनर्जी आएगी तो आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे। लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी से लेंगे और जल्दबाजी से लिया डिसीजन आपको कहीं ना कहीं आपको लॉस करवाएगा। इसलिए इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो माता पिता हैं, माँ बाप हैं, उनकी बात सुनना है, बड़ों की बात सुनना है और उनकी बात सुनकर ही फैसले लेना है। दूसरा, आप इसको बैलेंस करने के लिए हनुमान चालीसा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए जिससे आपका मंगल बैलेंस होगा। अभी हम देखें यहाँ पर इनका 3 नंबर भी 2 बार आ रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि कॉन्फिडेंस, इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। ये कॉन्फिडेंस से कोई भी बात रखते हैं और कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। ठीक है। अभी इनका सूर्य, यानी इनको सूर्य की एनर्जी भी थोड़ी एक्टिव है, तो आपने अपने सूर्य को एनर्जी को कम करना है, यानी नेगेटिव दे रही इम्पैक्ट बराबर लाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं, कुमकुम मिलाकर रोज सूर्य को अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए और आप गेहूं का दान करिए। ठीक है, आप ये कर सकते हैं जिससे आपका सूर्य प्रबल होगा। अभी हम देखेंगे इनके नाम का एनालिसिस करेंगे कि इनका नाम का क्या बैलेंस बन रहा है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इनका नाम का फर्स्ट नेम जो आ रहा है वो 14 के 5 पर आ रहा है। इनका टोटल नेम आ रहा है वो आ रहा है 49 के 4 पर। अभी आप देखिएगा 5 इनका लकी नंबर है, तो इनका जो फर्स्ट नाम है वो भी लकी है। देखिए इनसे इनकी 5 की एनर्जी मिल रही है, इनको ये बैलेंस हुआ। पर देखिए इनका कहीं ना कहीं जो पूरा नाम आ रहा है वो अनलकी पे आ रहा है, तो इस एनर्जी को भी वो बिगाड़ देगा इस डेट ऑफ बर्थ के साथ में। इसलिए हमें इसे बैलेंस करना होगा। हम हल्का सा करेक्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए गायक वाड़, इसमें हमने डबल ए लगा दिया। डबल ए लगाने पर ये 50 के 5 पे, यानी हम इनको फिर बैलेंस करके 55 की एनर्जी दे दी। अभी इनकी जो पहले वाली एनर्जी वो भी एक्टिव हो जाएगी और ये भी एक्टिव हो जाएगी। अभी तक क्या था कि ये लाइफ में कई चीज़ों से वंचित हो रहे थे, कई चीज़ों से इनको लाभ नहीं हो रहा था। अभी इनको हर चीज़ों से लाभ होगा क्योंकि इनके 5 की एनर्जी इनको मिल रही है, दोनों 5 की मिल रही है। आप बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। मैं पहले भी बताया कि कई लोगों को 5 मिसिंग है तो घर बनाने में भी दिक्कत आती है, आप देख सकते हैं। तो आपको 5 की एनर्जी अब मिलना शुरू होगी, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा और आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। बाकी मैं आपके मिसिंग नंबर का आपको बता देता हूँ जिनसे आप इनकी रेमेडीज कर सारे नंबर को एक्टिव कर सकते हैं। आपका यहाँ पर सबसे पहले 4 नंबर राहु मिसिंग है, तो आपको उलझनों में आप फंसे रहेंगे, कोई भी फैसला अच्छे तरीके से नहीं ले सकते। ये करूँ, बिजनेस करूँ, नौकरी करूँ, नहीं करूँ, ये उलझने रहती है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने आसपास साफ सफाई रखना है, क्योंकि राहु को गंदगी या कूड़ा कचरा पसंद नहीं है। तो आप साफ सफाई रखें, कुत्ते को खाना खिलाएं, मछली को दाना दें, जिससे आपका राहु एक्टिवेट होगा, राहु की एनर्जी मिलेगी और जिससे आपको कहीं ना कहीं
अच्छा फल मिलेगा। दूसरा नंबर आपका 8 नंबर भी मिसिंग है, शनिदेव का नंबर है आपका। अगर शनिदेव का नंबर मिसिंग है तो आप गरीब जो लोग हैं उनकी मदद करिए, गरीब लोगों की मदद करिए, आपका शनि एक्टिवेट होगा। आप अपने राइट हैंड की बड़ी वाली उंगली के अंदर लोहे का रिंग पहन सकते हैं, वो भी शनिवार को पहनिए, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। आप काले उड़द का दान दे सकते हैं शनिवार को, काला कपड़ा दान दे सकते हैं, जिससे आपका शनि की एनर्जी आपको एक्टिव होगी। अभी 7 यानी आपका केतु। केतु यानी वो हैं जो जिनसे आप, अगर जिनका केतु मिसिंग है, ईश्वर यानी ये आपका ओकल्ट का नंबर बोल सकते हैं इसको हम, जो आपको हमेशा भगवान के प्रति आस्था दिलाएगा, भगवान के प्रति आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ा हुआ नंबर है। तो आपका कहीं मिसिंग है तो आपको जिंदगी में उम्मीद हार जाते हैं, आप हर जगह सोचते हैं, निराश हो जाते हैं। जिनका केतु होता है मिसिंग होता है वो निराश हो जाते हैं। राहु केतु इनको गलत बोला जाता है, पर ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये मिसिंग है तो आप कहीं ना कहीं निराश है। आप क्या करिएगा, आप एक अच्छा दोस्त बनाइए जिससे आप सुझाव ले सकें, ठीक है। अच्छा दोस्त बनाइए, उससे सुझाव लीजिए ताकि आपको सही सही सुझाव मिले। और आप केतु को आपने अगर एक्टिवेट करना है तो आप हर हफ्ते मंदिर जाइए हर हफ्ते, और मंदिर या गुरुद्वारा जाइए और थोड़ा वहाँ बैठकर पाठ करिए, या आप रात को भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपका केतु एक्टिव होगा। आपने अपने केतु को एक्टिव करना है, आप गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं जिससे आपका केतु एक्टिव होगा। तो मैंने आपको ये काफ़ी रेमेडीज़ बताई हैं, और भी आपको डीप एनालिसिस करना है या और भी कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्टेंट कर सकते हैं। और आप इसी प्रकार से मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने मित्रों में, अपने आसपास पड़ोस में जो भी है उनको शेयर करिए ताकि उनको भी अपने नाम का एनालिसिस मिले, अपने बच्चों के नाम का लाभ हो और वो सही एनर्जी पर उनको ला सकें। और कुछ ना कुछ इस अंक ज्योतिष के माध्यम से आप कहीं ना कहीं एक बेटर, एक अच्छा पॉजिटिव तरीके से अपना नाम को बैलेंस कर पाएँ, और लाइफ में आप जिन चीज़ों से आप पिछड़ रहे हैं वो चीज़ें आपको मिले, यही मेरी कोशिश है। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले नामों का एनालिसिस करते हुए। मैं लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, और अगर किसी को नाम का एनालिसिस या अपने मोबाइल नंबर का, अपने वाहन का, अपने घर का, सबका एनालिसिस कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्जेस हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, राधे राधे।